आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में हम इसके कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर से ही कुछ पेपर उठाकर आपके सामने सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक्चुअली में आइडिया लग सके कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आप किस तरह से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? काजल वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। साउथ में काजल कितना चलती है? 6 किलोमीटर। तो उसकी कोई भी इनिशियल पोजीशन आप लगा लीजिए कि यहाँ है और यहाँ से वो साउथ में चलती है कितना? 6 किलोमीटर या मीटर, मीटर दे रखा है 6 मीटर। देन शी टर्न टू हिज राइट। अब हम पहले अपना ये बना लेते हैं। अगर वो राइट टर्न लेती है तो किस प्रकार मुड़ेगी और लेफ्ट लेगी तो किस प्रकार मुड़ेगी? NEFWN, लेफ्ट में NWSEN। तो देखिए, नेक्स्ट उसने साउथ डायरेक्शन में वो जा रही थी, जहां से उसने टर्न लिया 6 मीटर का, वो भी राइट। अगर साउथ से राइट टर्न लेगी तो कहां जाएगी? वेस्ट में जाएगी 6 मीटर। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब देखिए, वेस्ट से अगर लेफ्ट टर्न लेती है, वेस्ट से लेफ्ट टर्न, तो कहां जाएगी? साउथ में ही जाएगी। कितना? 5 मीटर। देन शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर। अब लेफ्ट टर्न लेती है, साउथ से अगर लेफ्ट टर्न लेगी तो कहां जाएगी? ईस्ट में जाएगी। कितना? 6 किलोमीटर अगेन। देन शी टर्न लेफ्ट। अब अगर ईस्ट से लेफ्ट टर्न लेती है तो कहां जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी। कितना दे रखा है? 5 मीटर। कितना दे रखा है? तो 5, ये 5 इतना ही होगा, तो वो यहां कहीं आ गई होगी फिर से 5 मीटर। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है? इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ। उसने किस डायरेक्शन में, अब देखिए वो ऐसे जा रही है तो उसका फेस किधर है? ऊपर की तरफ है। कौन सी डायरेक्शन मानी जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन। अब आप ये मत देखिएगा कि इनिशियल डायरेक्शन तो ये है तो ये नीचे की तरफ है, फेस चाहे किधर भी हो तो ये तो नीचे साउथ की तरफ है। नहीं, उसका फेस हमको देखना है कि उसने शी इज हेडिंग टुवर्ड विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसका फेस है। तो अगर ये आपकी डायरेक्शन होती है और किसी ने फेस इधर कर रखा है तो वो फेस किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोल ई इज टू द नॉर्थ ऑफ पोल यू। तो पहले हम पोल यू को ही लिख लेते हैं। मान लीजिए कि पोल यू ये है, ई इज टुवर्ड्स नॉर्थ। ई कहां पर होगा? ऊपर की तरफ होगा अगर नॉर्थ में है, तो ये हमारा हो गया ई पोल। उसके बाद वो कहता है कि ईस्ट ऑफ पोल आर। जो ई पोल है वो नॉर्थ में था यू के, और आर के किस में है? ईस्ट में। तो इधर होगा। कहाँ होगा? इधर ई होगा, तभी आर के किस में बनेगा? ईस्ट में बनेगा। तो यहाँ कहीं होगा। ये आर हो गया। उसके बाद कहता है कि पोल एन इज टू द वेस्ट ऑफ पोल यू एंड ईस्ट ऑफ पोल आई। जो एन है वो पोल यू के वेस्ट में है, इसका ईस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर और वेस्ट किधर बनेगा? इधर। तो यहाँ ये कौन सा है? हमारा पोल एन है। और ये ई के, सॉरी आई के ईस्ट में है, तो आई यहाँ होगा, तभी एन क्या बनेगा? इसके ईस्ट में बनेगा। आई हमारा कहाँ होगा? यहाँ होगा, तो ही एन क्या होगा? इसके ईस्ट में होगा। इस तरह से हम अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। फिर कहता है कि पोल जे इज टू द साउथ ऑफ पोल आई। आई के अगर साउथ में है तो वो कहाँ होगा? इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। आई के साउथ में है तो जे कहाँ होगा? कहीं नीचे होगा। ये हो गया हमारा पॉइंट, सॉरी पोल जे। अब पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पोल जे विद रिस्पेक्ट टू पोल यू। यू के रिस्पेक्ट में जे की पोजीशन क्या होगी? अब देखिए, जे से ये इसका ईस्ट, ये इसका वेस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब एग्जैक्ट डायरेक्शन मेन डायरेक्शन में तो है नहीं, कहाँ है? इस तरह से तिरछा है। यहाँ वेस्ट है, सॉरी यहाँ साउथ है और यहाँ क्या है? वेस्ट। तो डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सा पोल? पोल जे। अब क्वेश्चन आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता था। एन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई पूछी जा सकती थी, ई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जे पूछी जा सकती है। मान लीजिए कि जे ई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जे पूछी जाती है, तो जे का ये नॉर्थ
और ये जे का ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो ई पॉइंट है वो कहाँ है, जे से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट गिवन होंगी और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एक्स, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। शेखर वॉक 70 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, 70 मीटर नॉर्थ की तरफ शेखर चलता है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अगर ये लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर आएगा। एंड वॉक 150 मीटर, और कितना चलता है, 150 मीटर चलता है। अब देखिए लेफ्ट टर्न लेने पर इस इधर क्यों आया, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से अपना वो स्ट्रक्चर बना लीजिए। राइट टर्न के लिए NEFW, और लेफ्ट टर्न के लिए क्या होता है, NWSE, फिर से यहाँ N आ जाएगा, फिर से यहाँ N आ जाएगा। इसी तरह से ये चलता है। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट लिया, नॉर्थ से लिया था, किधर लेता, वेस्ट की तरफ लेता। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब वो लेफ्ट लेगा कहां से, वेस्ट से अगर लेफ्ट लेता है फिर कहां जाएगा, साउथ में, मतलब नीचे की तरफ आएगा। कितना चल रहा है, 70 चल रहा है। ठीक है, तो यहां आ गया होगा इसके सामने। उसके बाद कहता है फाइनली ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 90 मीटर टू रीच पॉइंट वाई, फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है। साउथ से अगर लेफ्ट टर्न लिया जाएगा तो कहाँ, किस डायरेक्शन में लिया जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां से और कितना चलता है, लगभग 90। अब तो देखिए ये लाइन 70 से ज्यादा वाली लंबी होगी और 150 से कम होगी, तो ये कहाँ पहुंच गया, पॉइंट वाई पर पहुंच गया। अब आपसे पूछा जाता है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स फ्रॉम पॉइंट वाई। अब आपसे एक्स से वाई की नहीं पूछी है, वाई से आपको किसकी डायरेक्शन पूछी है, एक्स की पूछी है। सीधा दिखाई दे रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। डायरेक्शन मिल गई है। डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये टोटल कितना है, 150। 150 में से अगर 90 को माइनस किया जाए क्या आ जाएगा, 60। तो 60 मीटर ये कहां पर होगा, एक्स इसके नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में होगा। अगर पूछा जाता कि इन विच डायरेक्शन इज वाई फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो 60 मीटर ही रहता ये तो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती, हमारी वेस्ट डायरेक्शन हो जाती। तो चलिए समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई ए पर्सन है, वो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट चलता है। 7 किलोमीटर कहाँ चलता है, वेस्ट में चलता है। फिर आपको दे रखा है कि उसने एक टर्न लिया लेफ्ट, और कितना चला, वो 15 किलोमीटर चला। जब वो वेस्ट से क्या लिया, टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया 15 किलोमीटर का। कौन सा टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है 15 किलोमीटर का। सेम पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, यहीं से तो ए चला और यहीं से बी चला। ये तो थी इंफॉर्मेशन ए की। फिर बी की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बी जो है वो ईस्ट में चलता है 11 किलोमीटर, सॉरी, कहाँ, ईस्ट डायरेक्शन में। देन ही टुक राइट टर्न, कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है। देन 15 किलोमीटर चलता है। अब पूछा हुआ है कि बी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से बी की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए ए कितना चला, 7 मीटर चला टुवर्ड्स, सॉरी ये पॉइंट था जहां से ए और बी चलते, 7 मीटर चला, सॉरी किलोमीटर चला। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, वेस्ट से अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो कहां जाएगा, साउथ में जाएगा। कितना, 15 किलोमीटर, लगभग इसका डबल। ये तो थी ए की इंफॉर्मेशन। अब ए यहाँ आ खड़ा हुआ। उसके बाद कहता है कि बी 11 मीटर कहाँ चलेगा, ईस्ट में चलेगा। ईस्ट में कितना चला, 11 मीटर चलेगा ई। 11 मीटर चलने के बाद में राइट टर्न लेगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन से राइट टर्न लिया जाता है तो वह कहाँ लिया जाएगा, साउथ की तरफ। ये भी कितना, 15 किलोमीटर। तो यहाँ कौन आ गया, बी आ गया। तो अब देखिए बी की डायरेक्शन पूछी है ए से, तो ए से बी देखिए किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। डिस्टेंस कितना है, देखिए 7 यहाँ था, 7 तो ये चला इधर ए, और इधर बी कितना चला था, 11। तो 11 प्लस में 7 कितना, 18। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18। तो 18 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है बी, किससे, ए से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो हमने पोल वाला क्वेश्चन किया था कुछ उसी तरह का है। 6 हाउसेस KLMNO
एंड पी आर लोकेटेड इन द सेम कॉलोनी। एक कॉलोनी में ये हाउसेज हैं। अब इन हाउसेज के बीच में कुछ लिंक हमको दिए हुए होंगे जिसके थ्रू हम एक अपनी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसी के जरिए देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। अब देखिए क्या कह रखा है, P is 400 मीटर टू द वेस्ट ऑफ K। आप कहीं भी K मान लीजिए, K यहाँ है, ये पॉइंट आपका K है। इसके 400 मीटर में वेस्ट में दे रखा है आपको मकान P। यहाँ पे कौन सा मकान है, P है। उसके बाद में कह रखा है कि M is 200 मीटर टू द ईस्ट ऑफ L। L कोई मकान है जिसके ईस्ट में इस तरफ M है 200 मीटर। अब देखिए क्योंकि P और K के साथ इसका कोई लिंक नहीं था, हमने थोड़ा सा अलग लिख लिया है। बाद में जब लिंक मिलेगा हम इसको इसी डायग्राम में ऐड करेंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रखा है कि O is 300 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ K। तो यहाँ तो K है, K के 300 मीटर में O है, ये कितना था 400 मीटर था। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद बोला है N is 150 मीटर टू द साउथ ऑफ L। L के साउथ में 150 मीटर पे क्या है, N। ठीक है, नेक्स्ट दिया है L is 250 मीटर टू द साउथ ऑफ K। अब L की इंफॉर्मेशन हमको गिवन है 250 मीटर टू द साउथ ऑफ K। तो यहाँ क्या है L, L के 150 नीचे क्या है N, और L के इधर वेस्ट में क्या है आपका M। ठीक है, तो ये आपके सारे मकान हो गए। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन O एंड N। देखिए P यहाँ है, K यहाँ, O ये रहा, ये L, ये M और ये N। O से N के बीच में सीधा दूरी पूछी है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी इन दोनों के बीच में है। तो देखिए कितनी दूरी होगी, 300 K तक, 250 उसके बाद L तक और उसके बाद 150, प्लस करेंगे 400, 300, 700। तो 700 मीटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, O और N के बीच में हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, RRB 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था ग्रुप डी में। तो चलिए समझ आया होगा। मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस को अब हम कर चुके हैं, इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रमेश रोटेट्स 120 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई रमेश पर्सन है जो कि क्लॉकवाइज कितना रोटेट करता है, 120 डिग्री। देन ही रोटेट्स 340 एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कितना रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज 340 डिग्री। देन अगेन ही रोटेट एंटी क्लॉकवाइज 193 डिग्री। उसके बाद है नाउ ही रोटेट्स 320 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज 320 डिग्री। इफ ही इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन नाउ। अगर अब उस इतना रोटेट करने के बाद उनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो पूछा है कि इनिशियली वो किस डायरेक्शन में फेस उन्होंने किया हुआ होगा या फिर किस डायरेक्शन में वो इनिशियली होंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप सीधा ये देख लीजिए कि वो किस डायरेक्शन में एट द एंड वो कितना रोटेट हुए हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो हमें निकालनी है, कितना रोटेट हुआ। अगर हम इसका प्लस करें तो 440 डिग्री तो वो क्लॉकवाइज घूमे। एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम देखें तो 543 डिग्री वो कहाँ घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। 543 कहाँ घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। अब अगर इसके बाद देखिए क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जो ज्यादा है उसमें से कम को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 440 को यहां से हम क्या करेंगे माइनस, ये सम ठीक है ना 3, अच्छा ये 533 आएगा। ठीक है 533 है ये। अगर हम इसको माइनस करें तो 13 में से 4 माइनस करें तो 93 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया कि कहीं ना कहीं जो इसका जमा घटा करके आया। अब मान लीजिए मैं हूं, आप हैं, मैं यहां से ऐसे घूम गई, फिर मैं यहां से ऐसे घूम गई, तो क्या मैं कुछ घूमी नहीं, मैं जहां थी मैं वहीं क्या आ गई, वापस आ गई। तो ये तो हमने उस तरह से कट कर लिया कि ये जो 440 था, 440 तो वो कहीं ऐसे घूमा और फिर ऐसे घूम के आ गया, तो वो तो कट ही हो गया।
तो वो इन टोटल कितना घूमा 93, और जो बड़ा होगा वो वही हम साइड लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है या फिर क्लॉकवाइज। अगर यहाँ ये ज्यादा होता तो हम मान लेते कि क्लॉकवाइज इतना घूमा, क्योंकि बाकी तो क्या हो जाता, एक दूसरे के साथ कट हो जाता। यही होगा ना। देखिए, आप मान लीजिए इतनी दूरी आपने तय करी, आप यहाँ से यहाँ गए 10 मीटर, और फिर आप यहाँ से उल्टा 10 मीटर आ गए, तो क्या आप आपने कोई दूरी, वैसे तो आपने दूरी तय करी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे थे आप उसी पे क्या आ गए, वापस आ गए। मान लीजिए उसने कहा होता 10 ईस्ट में गए और 5 आए सिर्फ वेस्ट में, तो अब आप यहाँ तक आए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट था। आप यही तो निकालेंगे कि जो बड़ा है आपने उतना डिस्टेंस ये क्या किया, इसका तय किया। तो उसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब आपको दे रखा होगा, तो आप क्लॉकवाइज का जितना वो घूमा टोटल कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का टोटल कर लेंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर देंगे, और फिर जो ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में हम मान लेंगे कि वो इतना घूमे। तो क्या आया हमारा 93 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचता है 93 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। राइट डाउन करेंगे इसे, 93 डिग्री इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारी डायरेक्शन होती है। ये हमको दे रखा है कि अब उनका फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में है। इस तरह से साउथ नीचे की तरफ होगी ना, नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, अगर ये बचता क्लॉकवाइज तो वो कुछ इस तरह घूम के आए होते, लेकिन ये है एंटी क्लॉकवाइज तो वो कुछ इस तरह तो घूम के आए होंगे। एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे ही घूमेंगे ना। तो अब वो यहाँ पे हैं, इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 90 डिग्री। तो अगर सिर्फ 90 डिग्री आया होता तो वो यहाँ से कहीं से आते, समझ आया होगा, यहाँ से आते 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ जाते, लेकिन 90 डिग्री से तो क्या है, ज्यादा है, कितना 3 डिग्री, मतलब ये कहीं और ऊपर से थोड़ा सा, तो थोड़ा सा यहाँ कहीं से आए होंगे और इस तरह से घूमे होंगे। तो ये किस डायरेक्शन में पड़ेगा। अब आपको ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट सिर्फ ये डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पूरा एरिया आता है, ये किस में आता है, नॉर्थ वेस्ट में। कौन सा नॉर्थ ईस्ट, तो ये होगी ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का ये पूरा एरिया किस में आता है, नॉर्थ वेस्ट में। तो वो इनिशियली किस डायरेक्शन में होंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। वहां से 93 डिग्री घूमकर यहाँ आए होंगे, घूमे ज्यादा है, दूरी तो ज्यादा तय करिए, लेकिन जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सेम डिग्री जो घूमे, वो तो आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वो 440 तो घूम के कहीं से भी घूमे और इस तरह से यहीं वापस आ गए होंगे। उसके बाद 93 सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा गए, जिसकी वजह से उनकी जो प्लेस था इनिशियल उसमें और एंड पॉइंट में चेंज आया। तो वो चेंज कितना आया, 93 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से तो वो किस डायरेक्शन में होंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरह से भी आपसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को पुट किया जा सकता है। आप इसमें ध्यान रखेंगे कितना डिग्री आपको दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेनली आपको थोड़ा सा इस डायग्राम का जो बेसिक हमारा कंसेप्ट होता है वो ये पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, मिलाकर ये 180 हो गया। इस पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो ये कितना 360 डिग्री होता है। वही तो 4 एरियाज में डिवाइड होता है 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये सारे कितने होते हैं 90 डिग्री के। अब मान लीजिए आपसे कहा होता कि कोई 140 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ से जब 140 घूमेगा तो मान लीजिए वो यहाँ था और यहाँ से उसने 140 घूमना है क्लॉकवाइज, तो इस तरह से घूमेगा 140 लगभग, देखिए कहाँ आएगा 90 यहाँ तक हो जाएगा, हमें 50 और चाहिए, लगभग इसके बीचों बीच में 45 होता है, तो 45 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब यहाँ कहीं वो क्या करेगा, अब आ जाएगा घूम के। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगाना कि किस डिग्री में कितना घूमा होगा। 90 होता है, इसका ये हाफ, जिनसे हम की सब डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं, वो 45 ये पूरा 90 डिग्री का, और ये जो है ये 45 डिग्री का, ये 45 ये 45। तो उसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं। 135 डिग्री दे रखा होगा तो यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएगा। मान लीजिए 170 दे रखा है तो ये टोटल 180 होता है, तो इससे कहीं थोड़ा सा कम 170 हो जाएगा, इससे और कम 160 हो जाएगा। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे कि किस तरह से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में प्रीवियस ईयर्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चन को इन वीडियोस में कवर कर लिया है। जिस भी तरह के क्वेश्चन आपसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में पूछे जाते हैं, तो आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अब आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में और समझना है थोड़ा सा। अब देखिए कंसेप्ट यही होंगे, इसी तरह से पूछे जाएंगे। थोड़ा इधर उधर स्टेटमेंट हो सकती हैं, घुमा फिरा के थोड़ा पूछ लिया जाता है, तो वो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप वो पकड़ना आसानी से सीख जाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को लेकर आपको कोई सिलेबस को लेकर या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।